अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम की वाले टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहला जितना भी था हमने सारा कवर कर लिया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें लॉन्ग आता है, शॉर्ट आता है, एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने इसको मिस नहीं करना, किसी लेक्चर को भी मिस नहीं करना। हर टॉपिक को करेंगे हम कवर वन बाय वन करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहला टॉपिक है जी की। तो की क्या है? बेसिकली की एट्रीब्यूट होता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टप्पल को रिलेशन में। यहाँ पर देखें, एट्रीब्यूट की बात हो रही है, टप्पल की बात हो रही है और रिलेशन की बात हो रही है। तीन टर्म है जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ इनको। हम एक रिलेशन के थ्रू इसको समझेंगे। ये जो आपको एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें डाटा स्टोर है, इसी को रिलेशन कहते हैं। रिलेशन किसको कहते हैं? टेबल को कहते हैं, जिसमें रो और कॉलम की सूरत में डाटा सेव होता है। अब यहाँ पर आपको ये हेडिंग्स नजर आ रही होंगी। ये बेसिकली एंटिटीज की प्रॉपर्टी होती है। एंटिटी क्या है? कोई भी चीज जो वैल्यू रखती है, प्रॉपर्टी रखती है, उसको हम एंटिटी कहते हैं। यहाँ पर एक आप स्टूडेंट लगा लें, स्टूडेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड क्लास, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं और इनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। अब इन प्रॉपर्टीज के नीचे ये वैल्यू एंटर कर रखी है। रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम के नीचे नेम, क्लास के नीचे क्लास आ रही है। अब यहाँ पर ये जो आपको एक रो नजर आ रही है, जैसे ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये उसका नाम है, ये उसकी क्लास है, इसको हम टप्पल कहते हैं। ये एक रो को हम टप्पल कहेंगे, ये दूसरा टप्पल, ये तीसरा, इस तरह से। तो यहाँ पर ये आपने देखा कि ये क्या है जी? एट्रीब्यूट है और ये टप्पल है। अब जो एट्रीब्यूट टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे उसको हम क्या कहते हैं? की कहते हैं। ऐसा एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट की कलेक्शन यानी उसका कॉम्बिनेशन जो इन टप्पल्स को आइडेंटिफाई करे, एक दूसरे से अलग कर दे, उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारे पास की है। जैसे कि इसमें देखें कि रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हर एक का अलग है। अगर मैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करती हूँ तो ये वाला आपके पास डाटा आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये फास्ट वे है कि हम डाटा को एक्सेस कर सके। तो डाटा को एक्सेस हम इजीली और जल्दी कर सकते हैं की मदद से। तो यहाँ पर हमें समझ आ गई कि की क्या है, जो टप्पल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ये एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, ये एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यानी यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट लगा दे, एड्रेस लगा दे, या कोई दो तीन अपने से आप इमेजिन कर लें। तो मैं कहूँगा रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम ये दोनों आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये भी चलेगा, क्योंकि इन दोनों से आइडेंटिफाई हो रहा है हर एक अलग अलग। तो इस तरह की सूरत हाल में हम कौन सी की कहेंगे इसे, और जो एक एट्रीब्यूट होगा उसको क्या की कहेंगे, जो छोड़ दिया जाएगा उससे कौन सी की कहेंगे। यही बस उसकी आगे हमने टाइप्स में पढ़ना है। बेसिक जो था की क्या है पहले उसको समझे। की क्या है? एक एट्रीब्यूट है या एट्रीब्यूट की कलेक्शन है जो इन टप्पल्स को, जो ये आपको टप्पल्स नजर आ रही है, इनको एक दूसरे से अलग आइडेंटिफाई कर सके, उसको हम की बोलेंगे। तो इसका फायदा क्या है? फायदा हमने देख लिया कि जैसे ही हम की उस एट्रीब्यूट को एंटर करेंगे तो हमें फौरन डाटा मिल जाएगा उस स्पेसिफिक एंटिटी का। तो हमने अगर टेबल में डाटा को एक्सेस करना हो जो कि सीक्वेंस में स्टोर हो चुका है या जिस तरह भी, उसको हम बहुत ही जल्दी, क्विकली और स्मूथली एक्सेस कर सकेंगे और रिलेशनशिप हम क्रिएट कर सकेंगे। ये हम आने वाली वीडियो में अच्छे से समझेंगे रिलेशनशिप के बारे में। उसके बाद जिस सुपर की बात करते हैं, तो सुपर की में भी हमें पता है की आ गया है तो ये एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन होगा, ये टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा। तो यहाँ पर सेम की डेफिनेशन आ गई, लेकिन सुपर की मोस्ट जनरल टाइप है की क्योंकि यहाँ पर जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बना ले आप, यहाँ पर जितने मर्जी कॉम्बिनेशन बनाए। जैसे कि मैंने पिछले आपको टेबल में समझाया कि रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसके साथ आप नेम का कॉम्बिनेशन लेंगे तो उस की को क्या कहेंगे? उसको हम सुपर कहेंगे। हो सकता है आप नेम के साथ के फादर नेम भी ले लो, क्लास भी ले लो, एड्रेस भी ले लो, सारी कीज का कॉम्बिनेशन ले लो, तो उसको हम कह देंगे भाई ये क्या है? सुपर की है। आइडेंटिफाई तो कर रही है, ये हर रो को आइडेंटिफाई कर रही है, लेकिन इसमें हमने एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट डाल दिए हैं जिनकी जरूरत नहीं थी। तो ये क्या होगी? हमारी सुपर की है। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन हो जाएगी। यहाँ पर आप समझेंगे तो सेम वही चीज उन्होंने लिखी है जो कि मैंने आपको बता दी है। जैसे उसने कहा कि यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन है सुपर की में, अगर हमने एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट विद द सुपर की, हमने एक सुपर की बनाई है। मैंने कहा कि नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर एक सुपर की है, उसके साथ एक और हमने कॉम्बिनेशन बना दिया एट्रीब्यूट का, हमने कहा एड्रेस भी साथ मिला लो, तो वो भी क्या बनेगा? वो भी एक सुपर की होगी। इसका मतलब है कि अगर हम एट्रीब्यूट को कंबाइन करते हैं सुपर की रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ तो वो भी एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? सुपर की का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बेसिकली मेन मकसद कहने का ये है कि इसमें सारे के सारे एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी हम ले सकते हैं जिनको हम एज अ सुपर की रेफर कर रहे होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कैंडिडेट की।
कैंडिडेट की एक सुपर की ही होती है, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होते। ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी जरूरत नहीं है उसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा। इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट, जितने कम से कम एट्रीब्यूट पॉसिबल हो सकते हैं सिर्फ उनका कॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि हमने कहा कि सुपर की में हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम या क्लास या कोई और जितने मर्जी एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन इन सारे एट्रीब्यूट में से अगर हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर को लें तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब नेम, क्लास, एड्रेस ये सारे एक्स्ट्रा थे, तो एक्स्ट्रा रिमूव कर दिए जाएंगे। सिर्फ जो एट्रीब्यूट जरूरी होंगे वो ही एट्रीब्यूट होंगे एज अ कैंडिडेट की। अब ये भी क्या करेगी, ये भी टप्पल यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी क्योंकि ये एक की है, लेकिन ये मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट होंगे। जैसे कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उससे हम हर टप्पल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हमें इसके साथ किसी तरह के कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर उसने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम ये तो एक सुपर की है, लेकिन ये कैंडिडेट की नहीं, क्योंकि इसमें नेम एक्स्ट्रा है, नेम की तो जरूरत ही नहीं। हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से ही हम एक एंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर टप्पल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर हर एक का अलग होता है। लेकिन अगर सिर्फ एक एट्रीब्यूट की बात की जाए कि रजिस्ट्रेशन नंबर की, तो वो सुपर की तो है ही, लेकिन कैंडिडेट की भी है। तो यहाँ पर सुपर की एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, मल्टीपल एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी उसका भी कॉम्बिनेशन हो सकता है जिन एट्रीब्यूट की जरूरत ही नहीं, तो उसको हम सुपर की कहेंगे। कोई भी एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन जैसे मर्जी एट्रीब्यूट है, लेकिन सिर्फ पॉसिबल जितने मिनिमम एट्रीब्यूट चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए उनको हम कैंडिडेट की कहेंगे। उसके बाद हम चलते हैं प्राइमरी की पर। अब जो कैंडिडेट की है, अगर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया कि हम इसी से आइडेंटिफाई करेंगे हर टप्पल को, तो उसको हम प्राइमरी की कहेंगे। यानी कैंडिडेट की थी एक या एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है एक रिलेशन में। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रोल नंबर भी साथ हो सकता है, तो उन दोनों में से सिर्फ एक को सिलेक्ट करना। जिसको सिलेक्ट किया जाएगा उसको हम प्राइमरी की कहेंगे, और जिसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा उसको अल्टरनेटिव की कहेंगे। अब जो डाटाबेस डिजाइनर होता है उसने सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी हमने कैंडिडेट की को एज अ प्राइमरी की देखना है। तो यहाँ पर उसके बाद उसने इंपोर्टेंट पॉइंट बताए हुए हैं प्राइमरी की के बारे में कि आ रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी एक रिलेशन में। ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। अब हर जो वैल्यू होगी ना उस एट्रीब्यूट की, हर टप्पल में इस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी वो यूनिक होगी, क्योंकि इसने यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि रोल नंबर है तो हर एक का रोल नंबर अलग होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हर एक का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है, बेफर्म नंबर है तो हर एक का बेफर्म नंबर अलग होता है। और दूसरा, ये कभी भी नल वैल्यू पर कंटेन नहीं करेगी। नल का मतलब ये कभी भी इसको हम जीरो नहीं कर सकते या इसको खाली नहीं छोड़ेंगे। नल वैल्यू का क्या मतलब है कि इसको खाली नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया है कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है या फिर क्लास है, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है हर स्टूडेंट को, तो इसको हम एज अ प्राइमरी की यूज करेंगे। जबकि जो नेम है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि दो स्टूडेंट के हो सकता है सेम नाम हो, तो इसको हम प्राइमरी की नहीं ले सकते। एक तो हर वैल्यू अलग होनी चाहिए, तो यहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि सेम नेम हो सकते हैं, तो इसको हम प्राइमरी की नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एक तो एट्रीब्यूट ये यूनिक होता है, हर एक का अलग होता है, और दूसरा इसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है, नल नहीं होता। अभी तक हमने तीन पढ़ी है, सुपर, कैंडिडेट और प्राइमरी। एक मरतबा आपको ये रिवाइज करवा दूं, फिर हम बाकी की तरफ मूव करते हैं। इसी रिलेशन से आपको समझा देती हूँ। हमने कहा कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, इससे हम हर रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये एक सुपर की है। मैंने कहा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक और कॉम्बिनेशन लगा दो, नेम का लगा दो, तो ये भी एक सुपर की है। मैंने कहा सुपर की के साथ एक कॉम्बिनेशन क्लास का भी लगा दो, तो ये भी एक सुपर की है। लेकिन अगर कैंडिडेट की बात करें तो इनमें से मिनिमम जो एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है एक टप्पल को आइडेंटिफाई करने के लिए वो कैंडिडेट के होंगे। हमने कहा कि क्लास की तो जरूरत नहीं है क्योंकि सबकी क्लास तो सेम हो सकती है, तो हम कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम से हर एक को आइडेंटिफाई करें। लेकिन फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो नेम है उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर हर एक का अलग है, तो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को कैंडिडेट की कह दिया क्योंकि ये मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट है। अब फर्ज कर लें यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ कौन सा एट्रीब्यूट है, रोल नंबर। अब ये दोनों एज अ कैंडिडेट की है क्योंकि दोनों ही यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं हर एक टप्पल को, यूनिकली अलग अलग कैंडिडेट की हैं। इसमें से हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन नंबर को डाटाबेस डिजाइनर ने कहा कि इससे आइडेंटिफाई करेंगे हर एक टप्पल को। तो जो हमने सिलेक्ट की, हमने रोल नंबर को छोड़ के रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट किया, तो इसको कहेंगे ये प्राइमरी की है, और जिसको छोड़ दिया रोल नंबर को,
हालांकि वो भी आइडेंटिफाई कर रही थी हर एक रो को, उसको हम अल्टरनेटिव की बोलेंगे। तो अभी तक मेरे ख्याल में आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। चलें, कहाँ गया, ये रही अल्टरनेटिव की। मैंने अभी आपको बताया कि अल्टरनेटिव की क्या है। ऐसी कैंडिडेट की जिसको हमने एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं किया उसको अल्टरनेटिव की कहेंगे। जैसे कि उसने कहा कि स्टूडेंट के एट्रीब्यूट रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम वगैरह हो सकते हैं। तो हम दो हमारे पास एट्रीब्यूट आ गए, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, जो कि हर रो को अलग अलग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यानी ये दो हमारे पास क्या है, कैंडिडेट की है। इन दोनों को आपने ऐसे हाईलाइट करना होता है या नीचे लाइन लगानी होती है, ताकि जब आप रिवाइज करें तो रिवाइज करने में आसानी रहे। अभी इनमें से सिर्फ एक हमने प्राइमरी की चूज करनी है। हम दोनों क्यों नहीं चूज कर सकते, क्योंकि हमने प्राइमरी की के रूल को पढ़ा था कि सिर्फ एक ही होगी प्राइमरी की एक टेबल में। तो रोल नंबर को अगर हम रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब जो रोल नंबर है वो एज अ अल्टरनेटिव की होगी। तो जो सिलेक्ट की जाएगी वो प्राइमरी की, जो नहीं की जाएगी वो अल्टरनेटिव की। और ये दोनों आप खुद बजाते खुद है क्या है, ये कैंडिडेट की भी है, सुपर की भी है, और ये जो सिलेक्ट होगी ये प्राइमरी की भी होगी, लेकिन जो सिलेक्ट नहीं हुई वो अल्टरनेटिव की होगी। इसी तरह अगर हम कंपोजिट की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी की में दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी एक ऐसी प्राइमरी की जो दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट पर कंसिस्ट करती है उसको हम कंपोजिट की कहेंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसे बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें दो एट्रीब्यूट चाहिए होते हैं एज अ प्राइमरी की, क्योंकि हमने हर टपल को आइडेंटिफाई करना होता है। जहां पर इन्होंने बहुत अच्छी सी एग्जांपल दी है कि ये हमारे पास रोल नंबर है, ये सब्जेक्ट है, ये मार्क्स है। यहाँ पर देखें कि एक रोल नंबर है तो वो 1 और 1 बार बार रिपीट हो रहा है, फिर मैथ भी रिपीट हो रहा है। यहाँ पर मार्क्स तो होंगे ही ना, मार्क्स तो नहीं ना कभी भी हम, क्योंकि सेम मार्क्स आ सकते हैं किसी के भी। तो यहाँ पर रोल नंबर और उसके सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस रोल नंबर के इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, इन दोनों का एज अ प्राइमरी की लेना जरूरी है। अगर हम इन दोनों का एज अ प्राइमरी की लें तो हमें पता है कि ये देखिए 1 और इंग्लिश ये दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, ये एक मर्तबा ही होगा। तो हमने प्राइमरी की वैल्यू को मुकम्मल रूल को फॉलो किया कि हर एक में वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी। इन दोनों को हमने एज अ प्राइमरी की कंसीडर कर दिया कि 1 इंग्लिश, 1 मैथ, 1 कंप्यूटर, ये एक एक मर्तबा ही रिपीट होंगे इस टपल्स में। और इस तरह से ये एक तरीके से हम हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेन की बात करें तो ये रिलेशनशिप में यूज होगी, यानी एट्रीब्यूट होगा, सेट ऑफ एट्रीब्यूट ही होगा, लेकिन रिलेशन में जहां पर वैल्यू मैच कर रही है प्राइमरी की किसी दूसरे रिलेशन में। यानी हमारे पास दो टेबल है, रिलेशन क्या है, टेबल है, दो टेबल में एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की है, उसकी वैल्यू किसी दूसरे टेबल में जाकर क्या हो रही है, मैच हो रही है। दो टेबल है, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल की वैल्यू से मैच कर रही है, एट्रीब्यूट से मैच कर रही है, तो उसको फॉरेन की कहेंगे। अब जिस रिलेशन में ये फॉरेन की क्रिएट होगी उसको डिपेंडेंट या फिर चाइल्ड टेबल कहेंगे, और जिसकी तरफ ये रेफर कर रही होगी उसको पेरेंट टेबल कहेंगे। अब द की कनेक्ट टू अनदर रिलेशन व्हेन अ रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू रिलेशन, अ रिलेशन में कंटेन मैनी फॉरेन की। एक रिलेशन बहुत ज्यादा फॉरेन की पर कंटेन कर सकता है और ये कनेक्ट कर रही होगी दो रिलेशन को उनके दरमियान में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी कि इधर देखिए ये एक रोल नंबर है, तो रोल नंबर क्या है, यहाँ पर एक प्राइमरी की है, और एक ये वाला हमारे पास चाइल्ड टेबल है, और चाइल्ड टेबल में ये रोल नंबर है। यानी ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, आपस में कनेक्ट है, ये वाला टेबल और ये वाला टेबल। अब इस टेबल के ये वाला एट्रीब्यूट इसकी प्राइमरी की के साथ मैच कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की है। और ये वाला हमारे पास चाइल्ड होगा क्योंकि इसमें फॉरेन की क्या है, क्रिएट हो रही है, और जिसकी तरफ ये रेफर कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, पेरेंट टेबल कहेंगे। दोबारा से सुनिएगा, दो रिलेशन है यानी दो टेबल है, इसमें जो एट्रीब्यूट है वो दूसरे रिलेशन के प्राइमरी की से मैच कर गया, तो इसको फॉरेन की कहेंगे और इसको प्राइमरी की कहेंगे। जिसमें ये क्रिएट होगा उसको हम चाइल्ड रिलेशन कहेंगे या चाइल्ड टेबल कहेंगे, और जिसकी तरफ ये रेफर कर रहा होगा, जिस प्राइमरी की से ये मैच कर रहा होगा, उस टेबल को हम पेरेंट टेबल कहेंगे। और इसी तरह हमने सारी की सारी आई होप खत्म कर ली, हाँ सारी की सारी पूरी कर ली है। एक मरतबा से हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, बार बार रिवाइज करवाती हूँ, बार बार समझाती हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका होमवर्क है कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद ये नहीं कि बस समझ आ गई ठीक है, नहीं, बुक खोलें, पढ़ें, 2 से 3 मरतबा पढ़ें, रिवाइज करें, एज अपने टीचर बने, अपने आप को समझाएं, लिखें, ताकि अगर ये टॉपिक आता है तो आपका एक नंबर भी कम ना।
मुकम्मल तौर पर आप इसे लिख के आए। तो की क्या है, एट्रीब्यूट की कलेक्शन है टप्पल को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब सुपर की क्या है, एक एट्रीब्यूट हो सकता है, एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन हो सकता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, क्योंकि की है तो आइडेंटिफाई तो कर ही होगी हर रिलेशन, हर टप्पल को। कैंडिडेट की है, जो मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट हो गए उसको कैंडिडेट की कहेंगे, और कैंडिडेट की में से जिस की को एज अ प्राइमरी की एक सिलेक्ट किया जाएगा कि ये आइडेंटिफाई करेगी रिलेशन को, उसको हम प्राइमरी की कहेंगे। और जिसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एक रिलेशन में एक से ज्यादा कैंडिडेट की होंगी, उसको हम अल्टरनेटिव की कहेंगे। कंपोजिट की का क्या मतलब है कि जब हमारे पास प्राइमरी की एक या एक से ज्यादा नहीं, दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट पर कंसिस्ट करेगी तो उसको हम कंपोजिट की कहेंगे। यानी प्राइमरी की के साथ एक और एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा, यानी प्राइमरी की में दो एट्रीब्यूट हो या दो से ज्यादा हो उसको कंपोजिट की कहेंगे। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी कि रोल नंबर है, अगर मैं सिर्फ इसको प्राइमरी की कंसीडर करूं तो कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये बार बार वहां रिपीट हो रहा है। अगर इधर देखो तो इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर रिपीट हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को कंपोजिट कर दूं और कंपोजिट करूं तो फिर मैं देख सकती हूँ कि हर रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है। उसके बाद फॉरेन की को हमने देखा कि दो रिलेशन है, जिस रिलेशन में एक एट्रीब्यूट दूसरे रिलेशन के प्राइमरी की से मैच कर जाए तो उसको हम फॉरेन की कहेंगे। अब जिस टेबल में ये क्रिएट की गई है उसको चाइल्ड, और जिसकी तरफ रेफर करेगी उसको पेरेंट की कहेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन आपने पढ़ना है तो फिर आपको ये बहुत ज्यादा आसान लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने क्लास फेलो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम रोज बरोज वीडियो आपको सेंड करते रहें या अपलोड करते रहें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले टॉपिक को कवर करेंगे, फिर हम इसके एडवांस पे जाएंगे, यानी नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे, जो कि 100% चांस होते हैं उसमें से लॉन्ग आने का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।